अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। तू परे हो तू यार। ये बंदा है जिहड़ा ये दिल करता है ये जिहड़ा है ना बंदे नूं जिहड़ी बाज़ औकात अच्छाई जिहड़ी है ना साइड ते रखनी पैंदी है। परदेस ड्रामा आ रहा है, उसके अंदर ये आदमी यकीन करें किरदार है, लेकिन ऐसे भाई इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए उसके अलावा कोई हल नहीं है। इनको बांध के ना इनके साथ कुछ लोग होना चाहिए, इनको तमीज़ सिखानी चाहिए, अकल सिखानी चाहिए। जो बुढ़ी को तो सारी उम्र पूछते रहते हैं और अपनी हकीकत जो थी ना ज़िंदगी की, जहाँ पे और भी फ़राइज़ हैं, और खुद लेके खाता रहा सारी उम्र खाता रहा भाई से। और जब ज़रूरत पड़ी है भाई को थोड़ी सी, तो वो फिर गया। इवन भाई की बीमारी इलाज पे भी, मतलब इस बेशरम बंदे को ये समझ नहीं आई कि भाई के इलाज पे भी पैसे देने से फिर गए। और भाईजान का भी कोई हाल नहीं कि उनको अब जाके समझ आ रही है कि मैंने जो सारी उम्र गंवाई है ना वो इन लोगों के लिए, उसका मुझे कोई सिला नहीं मिला, और इस दुनिया में तो कम से कम, और आखिरत में मिलेगा। लेकिन इधर मेरे बच्चे भी रुल गए, वो यतीमों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरी बीवी भी बेवा की ज़िंदगी गुजार गई, और मुझे कोई रिटर्न भी नहीं मिला, और मैं अच्छा भी नहीं बना, बुरा भी बन गया, और बीमार भी हो गया, और मर भी जाना है अब। तो ये जो ड्रामा देख रहे हैं आप लोग, ये इस ड्रामे से परदेश से कुछ सीख लें। क्या सीखेंगे वो सारी बातें, और इस ड्रामे में जो आज एपिसोड में हुआ वो भी रिव्यू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा ड्रामा जो हकीकत जो चैनल ये देख रहे हैं रिव्यू, वो कम से कम सब्सक्राइब कर दें, ताकि स्पेशली मैं अब इस ड्रामे के हवाले से कहता हूँ प्रदेश वाले लाजमी सब्सक्राइब करें, जो वेस्ट प्रदेश में रहते हैं वो भी, क्योंकि भाईजान आप लोग अच्छी हवाओं फिजाओं में रहते हैं और यहाँ से वेस्ट में गए हुए हैं। जो मिडल ईस्ट वाले हैं उसमें और उस प्रदेश में मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं बहुत फ़र्क करता हूँ, और फ़र्क है। जो कहेगा नहीं फ़र्क, उसको मैं पकड़ के सही करूँगा, बताऊँगा क्या फ़र्क है। तो आप जो बाहर बैठे हैं ना, जिनके डॉलर जोरो चलते हैं, वो लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपके $100 मेरे पास नहीं आ जाने, लेकिन आपका कुछ नहीं जाना और मेरा फ़ायदा हो जाना। तो ये भी बात होती है कि अगर ये प्रदेश वाले सपोर्ट ही कर दिया करें हम लोगों की, तो कम से कम ये ड्रामे में जो दिखाया गया ये मसले ना इस मुल्क में हों। लेकिन कंजूसी करते हैं। मैंने नोट किया अक्सर कि 100 व्यू आएगा तो 1-2 प्रदेश वाला सब्सक्राइब करेगा। मुझे पता होता प्रदेश से कितने लोग सब देख रहे हैं, इंग्लैंड, यूके, जर्मनी, सारे एनालिटिक्स सारे होते हैं। तो ये ड्रामे का भी इसी तरह है कि जो अमीर लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं गरीब को, खुद करोड़ों अरबों कमाते हैं, उससे सारा काम लेते हैं और उसको तनख्वाह देते हैं। इस मुल्क में 10-12 हज़ार, उसे प्रदेश जाना पड़ता है। यहाँ पे सगा भाई जो होता है वो आपका सगा भाई नहीं होता, वो कसाई होता है जो आपकी गोश्त खाता है और आपके बीवी बच्चों के साथ जुल्म करता है पीछे से आप। तो बाकियों ने क्या करना। तो ये जो परदेश ड्रामा आजकल आ रहा है, इसमें ना एक बेसिक सबक तो गुर्बत के हवाले से है, लेकिन जो मेन सबक जो इसको लेना चाहिए ना वो ये कि परदेश अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सारी उम्र के लिए मिडल ईस्ट, कतर, दोहा, ये दुबई, सऊदी अरब, इन मुल्कों में नहीं जाना चाहिए खान साहब को पीछे पैसे भेजने के लिए। मतलब खान साहब को बड़े, वो कहते हैं ना कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमाया है, वो खान साहब के लिए तो सरमाया है, ठीक है, लेकिन वो बीवी बच्चों का क्या बनता है पीछे से, वो उनका क्या हाल होता है। प्रदेश ड्रामे में जो दिखाया गया है, यानी कि आप शुरू से देखें तो बीवी के साथ जो सलूक हुआ, वो भाभी ने जो किया, वो जो दूसरी देवर की बीवी ने जो किया, वो जो नंद ने किया उसकी, और वो जो सास करती रही और फिर बाद में सारी उम्र खिदमत कराती रही और बाद में सास हो गया, और जो देवर कर रहा था, मतलब। और ये सारी चीज़ें, असल मसला ये है कि रियलिटी में होती, रियलिटी में मैं खुद ऐसे वाक़यात, ऐसे घरों को जानता हूँ जहाँ पे ये परदेश ड्रामा 100% डिटो कॉपी होता है। तो मैं अगर उनकी कहानी भी इसी तरीके से प्रदेश ड्रामे की तरह खोल के रख दूंगा ना, तो लोग अमूमन माइंड कर जाते हैं कि हमारी बात कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये ड्रामे में आपको गलत लग रही है चीज़ और हकीकत में हो चुकी है, तो बात करेंगे तो सही होगी ना अगली नस्लों के लिए। अब इस ड्रामे में देखें आप, उसकी बेटी जो थी, अगले जिसमें शादी की बात होती है, तो वो कहती है कि बाबा को कि मैंने उस कज़न से इसलिए शादी नहीं करनी क्योंकि वो दुबई जाना चाहता है। वो भी कह रहा है मैं दुबई जा रहा हूँ, बीवी को छोड़ के, साथ लेके नहीं, तो मैंने अपनी माँ वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तो सीखा ना बेटी ने, तो बड़ों को भी सीखना चाहिए। लेकिन अभी तक बहुत से लोग
हो आए परदेश से और अभी तक परदेश जा रहे हैं और बीवी पीछे है, बच्चे संभाल रही। तो ये अभी भी मैं जो मुल्क के हालात तो रहने ऐसे, तो फिर जाते रहे परदेश, 40 साल पहले भी जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन के मिडल ईस्ट में यहाँ पे घर वालों को पैसे भी भेजते रहे, हुकूमत को चंदा भी देते रहे। लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो फिर उनका ये हाल होगा, जो इस ड्रामे में देखा उसका बेटा जो था वो नशेई बन गया, वो नशे करता है। और फिर आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते बच्चों को, जो क्योंकि वो बाप होने के बावजूद बाप की कमी महसूस की और फिर माशरे ने उसको तबाह किया। और माशरे में सबसे पहले कौन आता है? उसका चाचा, सगा चाचा, जिसने उसे डिग्रेड किया, सगी चाची जिसने उसे डिग्रेड किया, घर वाले, तो बाप भी नहीं सर पे। तो बच्चों की जब तरबियत के लिए बाप नहीं, साया नहीं सर पे, और फिर चाचे जो उनसे बिगाड़ने में आगे आगे, यानी कि ख़राब करने में उनको, तो बच्चों का क्या कसूर है? फिर बच्चे तो फिर बिगड़ते हैं, फिर उनको जब उनको फिर आप नहीं कह सकते। तो बेटी जो थी क्यों बोलती है, उसकी क्यों उसकी ज़ुबान इतनी खुली? क्योंकि वो उसको उसकी चाची ने की है। चाची की देखती रही सारी उम्र, कि चाची सारी उम्र वेली मंजी तोड़ती रही है, वेली रोटी खाती रही है, कभी किचन च किसी काम ਨੂੰ ਹੱਥ नहीं लाया, सारी उम्र मेरे अब्बे दे कमाए दे पैसे खांदी रही है। तो हुण जिहड़ी ये वाल स्ट्रेट करके छोटे करके ते तैयार श्यार हो के बहंदी है, मेरे अब्बे दी जमा पूंजी जिहड़ी सी ना, सारे पैसे वो जमा करके बैंकां 'ਚ जमा कराए ने, अपनी दुकान भी चला ली चाचे ने। तो हुण जिहड़ा इंजॉय कर रही है, तो अब्बे नूं जरूरत पई है तो नज़रां फेर रहे हैं। मतलब बेशर्मी कहेंगे नहीं, चपेड़ें दोनों हाथों से मुंह रख के छोटे भरा नूं। यकीन करें, मैं फ़र्ज़ करें मैं इस तरह की बेवकूफ़ी करने वाला बंदा नहीं हूँ कि बीवी बच्चों को छोड़ के सारी उम्र चल जाऊँ, जो भी लात हूँ। मतलब कहने का ये है कि जैसा भी पैड़े से पैड़े लात हूँ, लेकिन लेट्स सपोज कर लेते हैं कि मैं चला गया और 30 साल, ठीक है जी, फ़र्ज़ पूरा करता रहा घर वालों का, और 30 साल बाद आऊँ और छोटा भरा ऐसे करे, ठीक है, तो ये नीचे जो चप्पल पहनी है ना, यकीन करें, ये उतार के ना उसको वहीं पे नीचे बिठा के ना सिर पे मारे बंदा, कि क्योंकि वो भटक गया ना, बेसिकली दिमाग उसका, वो ज़मीर, हर चीज़, वो पागल हो गया कि भाईजान आपके कौन से पैसे, आपने खिला दिया, वो आपके बीवी बच्चों पे लगे हैं, मेरे पे तो नहीं लगे। सारी उम्र खुद खाता रहा, गाड़ी ले ली, दुकान डाल ली, बीवी बच्चे पाल लिए। सेब जी तेरी बीवी खाती थी, ये सेब ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ बेटी ਨੂੰ डांटता ਸੀ। तो ये जो बेशर्मी है ना, इसका एक ही हल है कि उसको पहले सिर पे लगाओ, फिर बनो, फिर बन के उन्होंने कमरे 'ਚ बंद करके ताला ला दो, तो उन्होंने कहा हुण अंदर ही रह, बुढ़ी बीवी ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ बंद कर दो अंदर। तो ये काबिल माफ़ी नहीं है, ना ना, ये नहीं, इस तरह नहीं है। इसका जवाब ये नहीं है वो जो ड्रामे करता ठीक है तुम बस चुप कर जाओ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने देख लिया ज़िंदगी में कि कोई अपना नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलती। एक तूने गलती की, सारी उम्र प्रदेश जाके बीवी बच्चों को छोड़ के उनके रहमो करम पे, तुझे अकल नहीं थी, अपने भाई का पता नहीं था, चुड्डू है, बिल्कुल गूंगा आदमी, अपनी सास की खिदमत के लिए सारी उम्र छोड़ दी। पहली तो गलती तूने ये की, बीवी बच्चे छोड़ दिए। जो सास की खिदमत करनी है, उसकी खाला की जो थी, उसकी भांजी हैगी है सास दी, वो भी नूह है, वो करे, वो जी वाइट छिपकली, तो वो तू गलती करके चला गया बाहर, फिर सारी उम्र गलती करके वापस आ गया, पुत्र तेरा नशेई हो गया, कुड़ी तेरी जी वो बागी हो गई। तो हुण तू आके कह रहे हैं कि भाई दी हरकतां वेख के कि दैट्स ओके, मैं अब चुप कर जूँ। तो बई ये चुप करने वाली बात नहीं है, ये फिर गलती है। हुण तू जो गलती अगर थोड़ी जी सुधारनी है ना, तो यह तरीका है वे कि भाएं ना ਉੱਥੋਂ ਸੋਟਾ ਫੜੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਕਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੋ। मतलब अजीब, मैं कहना भाई ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਇੱਥੋਂ, भाई की बेशर्मी चेक करो। भाई बीमार हो गया है बड़ा, जो बाहर से आया, सारी उम्र खिलाता रहा उनको, रोटी डब रोटी हर चीज़ उनको खिलाता रहा, गड्डी लैती, हर चीज़ लैती, और बाहरों आया तो छोटे भाई ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि वो मेरी बेटी की शादी है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕਰਿਆ ਹੀ ਮੁਕਰਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ हैं, मेरे को तो रोटी खाने जो के पैसे नहीं। पहले पिछली किसी कह रही थी दुकान बड़ी अच्छी चल रही, ठीक है, बुढ़ी परस 'ਚ 16-16 हज़ार रुपया रख के बैठी होंगी, तो नहीं भाई मरदा मर जे। क्योंकि देखें, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, भाई या होता है या नहीं होता। मतलब नाम से भाई नहीं होता, अल्लाह ने तो रिश्ते बना दिए हम इंसानों के, लेकिन हम लोग एडे अच्छे नहीं है। असी अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने कह दिता, लेकिन साढ़े च जानवरों वाली खसलत आ गई हैं ना। जानवर रहते हैं अलग अलग, उनका कोई भाई नहीं होता, ठीक है, उनका कोई कुंबा नहीं होता, उनकी कोई फैमिली सिस्टम नहीं होती। लेकिन असी जड़े हैं ना, असी इस माशरे च जड़ा हुण चल रहे हैं,
भाई सिर्फ वो होगा जो भाई कहलाने के काबिल होगा। इवन माँ बाप, इवन औलाद, इवन जो भी रिश्ता है, वो उस रिश्ते को निभाएगा, बताएगा कि हाँ ये मेरा फ़र्ज़ है, और अपने हदूद में भी रहेगा। कोई भाई नहीं होता कि जड़ा ना नाम का भाई हो गया भाईजान, छोटा भाईजान, जी भाईजान, हाँ जी भाईजान, लेकिन जो भाई मरन डया तो कहता मरे, कोई ज़रूरत ही नहीं साथ देने की। तो इसको कसाई के हैं, नाई के हैं, जो मर्जी के हैं, और इस तरह के भाई बहुत से पाए जाते हैं। तो मैंने बताया बीच वाली कोई चीज़ नहीं होती, या होता है या नहीं होता, यानी कि ये अच्छा होता है या पैड़ा होता है। और जो अच्छा होता है ठीक है, मुखलस है, आप मुखलस हैं उसके साथ, वो आपके साथ मुखलस, दैट्स ओके। जो पैड़ा है कोई माफ़ी नहीं, कोई माफ़ी नहीं। और मैं बताऊँ घर घर में पैड़े हैं, मैं अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखूँ, घर घर में पैड़े हैं। मतलब एक भाई चंगा एक पैड़ा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं है, एक दूसरे को खाता नहीं देख सकते, एक दूसरे को ऊपर जाता नहीं देख सकते, एक दूसरे को जो सा ना वो 2 रुपये वध चल जाए तो सोचते हैं कि ये को वध किस तरह आ गए, मेरे को क्यों नहीं आए, ठीक है, अपनी अपनी पड़ी है, खींचाता नहीं पड़ी है। तो भाई फ़र्क हैं। तो जो घरों में हैं, तो जो मजलूम बना होता है ना और जुल्म सह रहा होता है, वो भी कसूरवार है। मजलूम जब जालम को आज़ादी देता है, सर उठाता है जालम, तो उसको चाहिए कि जालम का सर दबाए, नहीं तो जालम सिर चुकी जाता है, वो माशरे में तबाही आई जाती है। तो ये भी कोई तरीका नहीं। ठीक है, तुमने जो कहना था कह लिया। 30 साल तू मेहनत करता रहा, तेन पता, तू कह रहे हैं कि मैं 30 साल मेहनत की, मैं अपना खून पसीना किया, कमाई भेजी, तो हुण ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर गल, ਉਹਦੇ सिर 'ਚ ਐਂ टक्कर मार जाके, ਉਹਦੇ नक 'ਚ टक्कर मार जाके, नहीं तेरे को उठाया जाता था। ਉਹਨੂੰ अपने बच्चों वास्ते कर, सारी उम्र तू अपनी पहला माँ वास्ते किया, अपनी बीवी बच्चे वास्ते किया, अपने भैन भरा वास्ते किया, अपने वो की ਉਹਨੂੰ कहीदा साले वास्ते किया ਜਿਹੜਾ तीर कट के आ जाता, अपनी भैन वास्ते किया, अपनी भैन की शादी की, अपने छोटे भरा, अपनी छोटी भाभी, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਮਾਰ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, मैं ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ करके लाए बंदा, मतलब तबीयत ख़राब हो गई यकीन कर। खैर, इसकी जो अगली किस्त आएगी परदेस ड्रामे की, उसमें ना वो जो छोटा भाई जो है वो कहता है कि भाईजान, जब उसके भाईजान का हार्ट ट्रांसप्लांट की बात होती है, एमन उसकी बेटी आए कहती है कि जोन सा है बाबा का हार्ट ट्रांसप्लांट होना, तो कहता है एमन तुम्हारे बाप की कोई जमा पूंजी मेरे पास नहीं है, तुम्हें बता चुका हूँ, जो पैसा था तुम लोगों पे लगाया। तो कहती सारा कुछ तो आपने खाया, हम पे तो कुछ नहीं लगा, तो इसलिए तो मेरा भाई ने शही बन गया और आपके बच्चे पढ़ लिख गए हैं। तो वो आगे से जो सा ना साफ मुकर जाता है, और बाप की तबीयत ख़राब हुई थी, वो अस्पताल एडमिट हो जाता है। और एक तरफ जो सा है वो एमन का रिश्ते की बात होती है, तो बाप कहता है कि बेटा तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो बेटी कहती है कि मैं आपको बताऊं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं अपनी वालदा वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, जो वालदा ने गुजारी, जो उन्होंने तकलीफ़ें सही सारी उम्र, क्योंकि वो भी, मेरा कज़न भी दुबई जाने का सोच रहा है मुझे छोड़ के, शादी करके, निकाह करके। तो फिर वही बात है, जो आपने एक सारी उम्र एक चीज़ देखी अपनी माँ के साथ होती हुई, आप नहीं देखते, तो बच्चे समझ गए, लेकिन अभी भी कई बड़े नहीं समझे। मतलब अपनी औलादों को बाहर भेजते हैं शादी करके कि जाओ बाहर जाके कमाओ, और पीछे भेजो हम फ्रिज लें, टीवी लें, और खैर है बीवी बच्चों की, वो यतीम हो, बेवा हो, आप तुम्हारे बगैर रहें और कोई उनकी ज़िंदगी ना हो। तो ये अब कहते हैं ना, वो एक लफ्ज़ इंग्लिश में लोग कहते हैं हाई टाइम है, बड़ी ज़रूरी बात है कि आप समझें कि अब आप अनफॉर्चुनेटली कहें कि आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं, या फॉर्चुनेट कहें, जो मर्ज़ी कहें, जो भी सोचें, अब इस मुल्क में हैं, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनना ठीक है, जाना पड़ता है, वेस्ट में जाएं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सब नहीं जा सकते, ना सबकी किस्मत होती है, ना सब एक जैसे होते हैं। ये हमारे मुल्क का एक मसला है, 2 बंदे रिक्शा डालें ना तो कमाई करना शुरू कर दें, तो पूरा शहर रिक्शा डाल लेता है कि जो था ना शायद इसमें कमाई बढ़ी, और सारों की कमाई ठप हो जाती है। 2 मोबाइलों की दुकान डाल जाए तो सारे मोबाइलों की दुकान डाल लेते हैं, बड़ी कमाई है, वो 2 की जी कमाई हो रही थी वो भी ठप। तो वो एक दूसरे की तरफ देख के ना वो सारी दुनिया एक ही काम शुरू कर देती है। तो परदेश जाना, सबकी एक जैसी किस्मत नहीं होती, सबकी एक जैसे हालात नहीं होती, सबकी एक जैसी सिचुएशन नहीं होती, सबकी एक जैसी डिग्री नहीं होती, सबकी एक जैसी जॉब नहीं होती। तो ज़्यादातर सबका जो मजदूर सबका जाता है, उनके यही हालात होते हैं, पीछे घर में उनकी बीवी बच्चों के साथ यही सलूक होता है, और वो फिर जब आते हैं तो बूढ़े हो गए होते हैं, दिल में स्टंट पड़ गए होते हैं। तो ये चीज़ें जो थी ना वो आपने समझ ली हैं कि अपने सारे कुंबे की खातर मिडल ईस्ट जाके नहीं बैठ जाना, और आके साल बाद एक बच्चा करके फिर नहीं चल जाना, फिर 1 साल के बाद बच्चा करके फिर नहीं चल जाना। तो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें और यहीं पे कुछ करें। और अगर प्रदेश जाना है और अगर आपकी किस्मत है तो ऑस्ट्रेलिया जाएँ, न्यूजीलैंड जाएँ, वेस्ट जाएँ, तो ठीक है, वहाँ पे आप बीवी बच्चों को बुला सकते हैं, PR ले सकते हैं, इमिग्रेशन या जो भी
سین ہوتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے اور آپ کی مدد کرے، آپ پہ اپنا فضل کرے۔ میں تو رائے دیتا ہوں، اگر آپ کو میری رائے پسند آئے تو میری ویڈیو شیئر کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا۔ میں آپ لوگوں سے یہاں جانا چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔